तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर से हम उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन हो जाने दें, ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हम यहाँ से न्यू डिज़ाइन ले लेते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा था, यहाँ से हम इसको स्क्वायर वाले साइज़ को ले लेते हैं। और यहाँ पर जब हम स्क्वायर साइज़ लेते हैं न्यू, तो ये 3 ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं कोई सा भी, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ। चले कोई भी कलर ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक ये कलर ले लिया है। और जो भी आप लेना चाहें यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो हमने एक कलर ले लिया है और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर गैलरी पिक दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से गैलरी पिक में चला जाता हूँ। एक यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ। चले हम पिक्सल लैब में चले जाते हैं। और हम यहाँ से एक ये डिज़ाइन ले लेते हैं। हमने ये एक पिक्चर ले ली है और लेने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है ये लेयर का, तो आप यहाँ से मैं दिखाता हूँ एक डुप्लीकेट इसके फाइल ले लूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ। ये हमने इसको छोटा कर दिया है और हम इसको रहने देते हैं। यहाँ से खुद ब खुद लेयर बनती है। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से ग्रुप हो जाता है। और कभी भी किसी भी डिज़ाइनिंग में आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। पिक्सल लैब वगैरह में ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये ब्लाइंडेड है, तो आप यहाँ से भी इसके जो भी आप चेंज वगैरह करना चाहें आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। जो भी आप इफ़ेक्ट देना चाहें इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये देखें हमने एक किया है, तो ये इस तरीके से आपके सामने है। और अलाइन का ऑप्शन आ जाता है, इससे आप सेंटर में ले जा सकते हैं, इससे आप राइट साइड में ले जा सकते हैं, इससे आप लेफ्ट साइड में, इससे आप ऊपर को थोड़ा सा आप ले जा सकते हैं, इससे आप सेंटर में ला सकते हैं, इससे आप और ऊपर ले जा सकते हैं। इसके ज़रिए आप फ्रंट कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप बैक कर सकते हैं। और इसके ज़रिए आप ये देखें, ये दोनों डिज़ाइनें हमें पता चल रही है बैक फ्रंट की। और ये भी वही तरीका दिखाता है। ये आप इसके ज़रिए घुमा सकते हैं इस तरीके से, इसके ज़रिए भी आप घुमा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, या सेंटर में ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इधर उधर घुमा सकते हैं इसके ज़रिए से, जितना आप जहाँ ले जाना चाहें इसके ज़रिए से, मूव टूल के ज़रिए से आप ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा टूल है मूव का हो गया, और ये अंडू और रेडू, ये दो ऑप्शन जो और दीगर एप्लीकेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा इस एप्लीकेशन को मुमताज़ कर देती है। क्योंकि बहुत सारी डिज़ाइनर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप इसके ज़रिए से बहुत सारे काम कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको इसके ज़रिए नहीं होगी। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं नीचे आकर के, तो इसको मैं डिलीट मार दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीसाइज का। ये देखें, आप इसके ज़रिए से इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा छोटा जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं।
फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ये आप बॉर्डर का रेंडम कलर दे सकते हैं अपने इसके मर्ज़ी के एतबार से। यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहें आप वो कलर दे सकते हैं। ये कलर आप दे सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, जो भी आप देना हो। यहाँ से इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ये देखें इसके विड्थ बढ़ रहा है, तो यहाँ से आप इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं ये बॉर्डर में। और यहाँ पर ऑप्शन है एक, तो इस ऑप्शन में भी कई चीज़ें, यहाँ से आप डैश वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर ये कलर वगैरह का है, और ये थोड़ा जूम इन जूम आउट का है। ये देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। जो भी आपको देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखें ये ख़त्म कर देगा इसको। ये जो है इसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें चेंजिंग हो रही है। तो आप भी अपने डिज़ाइन में इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं यहाँ से भी। ये हम ये देखें इस तरीके से इफ़ेक्ट अगर डालना चाहें तो आप बॉर्डर में दे सकते हैं। उसके बाद ये शैडो का ऑप्शन आ जाता है, ऑन कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप इसके देखें ये इधर को निकल रहा है, आप जो भी इधर चाहें लेफ़्ट राइट दोनों में से आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ एक शैडो दे सकते हैं। तो हम इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको ओपन करते हैं, फिर शैडो के ऑप्शन पर आते हैं। इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें जितना आपकी मर्ज़ी हो आप उतना यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। ये देखें, तो फ़िलहाल मैं इसको ब्लर नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद ये डुप्लिकेट फाइल आप इससे ले सकते हैं। ये देखें इसका आप डुप्लिकेट फाइल ले सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा जो भी आपको करना हो आप यहाँ से कर सकेंगे, जो भी आपको ओपेसिटी में लगानी हो। तो चलें इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये फ़िल्टर का है, तो हमने फ़िल्टर वहाँ पहले ही देखा था, तो आप जो भी फ़िल्टर में देना चाहें दे सकते हैं। ये देखें आप जो भी फ़िल्टर कलर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट है। हार्ड अगर करते हैं तो ये देखिए जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं इस तरीके से। ये देखें उसके बाद फिर से मैं इरेज़र पर आ जाता हूँ। यहाँ पर सॉफ्ट है, तो आप जो भी रखना चाहिए देखिए ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद रिमूव कलर है, आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं इसके किसी कलर को आप करना चाहें तो यहाँ से रिमूव कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और इसके साइज़ को छोटा करके इसे डिलीट मार दूँ। चले हमने इसे डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हम इसको भी डिलीट मार देते हैं। अब उसके बाद इरेज़र देख लिया, रिमूव देख लिया, ब्लाइंडर कलर है, आप यहाँ से भी इसके लाइटिंग वगैरह साइज वगैरह को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम है, यहाँ से आप इसको 3D रोटेट दे सकते हैं इस तरीके से। देखें ये इस तरीके से आप बढ़ाना छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं, इससे लेफ्ट राइट में आप कर सकते। ये देखें तो जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो हमने ये टूल सारी की सारी समझ ली हैं और आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने डिज़ाइन को बनाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले टूल में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।